दोस्तों अगर आपका जियो फाइबर के पोस्टपेड प्लान से रिलेटेड कोई भी क्वायरी है, जियो फाइबर के पोस्टपेड प्लान से रिलेटेड आप कुछ भी पूछना चाहते हैं या फिर सारे प्लान्स के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के एंड तक बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं बहुत ही सिंपल तरीके में सारे पोस्टपेड प्लान्स को एक्सप्लेन करूंगा। इस वीडियो के एंड तक अगर आप बने रहिएगा तो आपको पोस्टपेड प्लान से रिलेटेड जितनी भी क्वायरी है आपकी सारी क्लियर हो जाएगी। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जियो फाइबर के प्लान्स जो है वो 10 MBPS से स्टार्ट होते हैं और 1 Gbps तक का है। तो जो सबसे स्टार्टिंग का प्लान है आपको 10 MBPS का, इसके लिए आपको महीने में 198 रुपीज़ प्लस 18% GST पे करना पड़ता है। इससे ऊपर 30 MBPS है उसके लिए 399 प्लस 18% GST। फिर आता है 100 MBPS, इसमें आपको 699 प्लस 18% GST। उसके ऊपर है आपका 150 MBPS, इसका जो प्राइस है वो 999 प्लस 18% GST। इसके बाद आता है 300 MBPS जिसका 1499 प्लस 18% GST। तो ये सारे प्लान्स मैंने लगा दिए हैं जो आप देख सकते हैं। और भी दो प्लान है 500 MBPS 1 Gbps, जिसे मैं स्क्रीन पे नहीं लगाया हूं क्योंकि ये प्लान ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। जितने भी पॉपुलर प्लान है मैं वो सारे स्क्रीन पे लगा दिया हूं। अब बात कर लेते हैं किस प्लान में आपको क्या मिलेगा। तो देखिए जी, सारे प्लान में आपको इंटरनेट मिलते हैं। बोला जाता है अनलिमिटेड इंटरनेट, लेकिन अनलिमिटेड इंटरनेट नहीं होता। जितने भी प्लान है सारे प्लान्स के अंदर आपको 3300 GB यानी 3300 GB मिलेगा। लेकिन जो पहला 10 MBPS का प्लान है इसके अंदर आपको सिर्फ 1000 GB ही इंटरनेट मिलता है। दूसरी चीज़ आपको अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग ऑल ओवर इंडिया मिलता है, यानी कि आपको एक लैंडलाइन नंबर दिया जाएगा, उस लैंडलाइन नंबर के थ्रू आप ऑल ओवर इंडिया में कॉलिंग कर सकते हैं। उसके लिए आप एक लैंडलाइन भी लगा सकते हैं या फिर अपने मोबाइल में एक सॉफ्टवेयर जियो ज्वाइन डाउनलोड करके उस सॉफ्टवेयर के माध्यम से भी आप उस नंबर को यूज़ करके अनलिमिटेड कॉलिंग कर सकते हैं ऑल ओवर इंडिया। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाता है वो है OTT सेटअप बॉक्स और लाइव टीवी चैनल। तो इसके बारे में हम डिटेल में समझ लेते हैं। जो पहले के 3 प्लान है 10 MBPS 30 MBPS 100 MBPS, इसके अंदर आपको सेटअप बॉक्स नहीं मिलता है। और जो लास्ट के 2 प्लान स्क्रीन पे लगे हुए हैं 150 MBPS 300 MBPS, इसके अंदर आपको सेटअप बॉक्स मिलता है। सेटअप बॉक्स मिलेगा तो OTT चैनल भी मिलेगा। बात कर लेते हैं कौन कौन से OTT चैनल्स मिलते हैं। तो Amazon प्राइम, हॉटस्टार, ZEE5, सोनी लाइव, उट, अल्ट बालाजी, सेमारो, इस तरह के बहुत सारे OTT आपको देखने को मिल जाएंगे। और अगर आप 1499 में जाएंगे तो वहाँ आपको नेटफ्लिक्स का जो बेसिक प्लान है वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। अब सवाल आता है कि भैया जो शुरू के जो 3 प्लान है 10 MBPS 30 MBPS 100 MBPS, अगर इसके अंदर हम सेटअप बॉक्स लेना चाहेंगे तो क्या ले सकते हैं। तो जी हाँ, बिल्कुल आप ले सकते हैं। बस जो इसका बेस प्लान है, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर जो 30 MBPS है उसका बेस प्राइस आपको 399 रुपीज़ है। इसमें आप 100 रुपीज़ ऐड करके भी सेटअप बॉक्स ले सकते हैं इस प्लान में, और 200 रुपीज़ ऐड करके भी सेटअप बॉक्स ले सकते हैं। अगर आप 100 रुपीज़ ऐड करेंगे तो आपको 6 OTT मिलेगा। वो OTT कौन कौन सा है? जियो सिनेमा है, लाइन स्टेग है, सेमारो है, फालतू OTT है जिसमें अच्छे कंटेंट आपको देखने को नहीं मिलेंगे। और 450 लाइव टीवी चैनल मिलेगा। जो लाइव टीवी चैनल में भी अच्छे चैनल्स नहीं आएंगे। न्यूज़ के तो सारे चैनल कवर हो जाते हैं, लेकिन अच्छे जो चैनल की बात करें, जो जी का हो, स्टार का हो या फिर सोनी का हो, ये सारे चैनल्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे। जो तमिल तेलुगु चैनल्स होगा केवल आपको वही चैनल देखने को मिलेंगे। तो ये मैं आप लोगों को रिकमेंड नहीं करूंगा। लेकिन अगर आपको सिर्फ यूट्यूब और न्यूज़ का चैनल देखना है तो प्लस 100 वाला सेटअप बॉक्स ले सकते हैं। अब बात कर लेते हैं, अगर हम बेस प्लान में यानी 399 में प्लस 200 ऐड करके जो सेटअप बॉक्स लेंगे तो उस सेटअप बॉक्स के साथ कितने लाइव टीवी चैनल्स मिलेंगे, कितने OTTs मिलेंगे, और क्या बोलते हैं कि और भी क्या मिलेगा। तो लाइव चैनल की बात करें तो आपको 550 लाइव टीवी चैनल्स आपको मिलेंगे प्लस 200 में, और 14 OTT एप्स मिलेगा। वो OTT एप्स कौन सा होगा? हॉटस्टार, सोनी लाइव, ZEE5, उट, अल्ट बालाजी, होई चोई, सेमारो, इस तरह के बहुत सारे आपको एप्स देखने को मिल जाएंगे। और 550 लाइव टीवी चैनल मिलेगा जो मैं आप लोगों को बताया। तो ये बेस्ट है क्योंकि 550 लाइव टीवी चैनल के अंदर ऑलमोस्ट सारे टीवी चैनल कवर हो जाते हैं। और ये 14 OTT जो मिलते हैं ये काफ़ी अच्छे OTTs हैं। तो आपका फुल इंटरटेनमेंट इसके अंदर हो जाता है। ये चीज़ आप प्लस 100 प्लस 200 आप 10 MBPS के साथ भी ऐड करके ले सकते हैं और आप 100 MBPS के साथ भी ले सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि नया कनेक्शन लेने के लिए क्या करना होगा और कितना पेमेंट करना पड़ेगा। तो देखिए, प्लान्स पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा प्लान सेलेक्ट किए हैं, उसके अकॉर्डिंगली आपको फर्स्ट टाइम पेमेंट करना पड़ता है। अगर आप 10 MBPS का प्लान सेलेक्ट किए हैं तो फर्स्ट टाइम में आपको 5 मंथ का एडवांस पेमेंट देना पड़ेगा विथ 18% GST और प्लस 500 वन टाइम इंस्टॉलेशन नॉन रिफंडेबल
चार्ज देना पड़ता है। ठीक है, सिर्फ इसी प्लान के अंदर आपको इंस्टॉलेशन चार्ज देना पड़ता है, बाकी जियो के प्लान्स के अंदर इंस्टॉलेशन चार्ज नहीं है। अगर आप 30 Mbps का लेते हैं तो उसमें आपको फर्स्ट टाइम 6 मंथ का एडवांस पेमेंट देना होता है और आप कनेक्शन मिल जाता है। आपको सेटअप बॉक्स, राउटर, इंस्टॉलेशन ये सारा कुछ फ्री मिल जाता है। ठीक है, और प्लस 6 महीना आपका फ्री में वो चलेगा भी। उसके बाद आपका जो बिल आएगा, जो प्लान है उसके अकॉर्डिंगली आपका बिल आता है। अगर आप 30 Mbps तक, ये कंडीशन है, लेकिन 30 Mbps से जब ऊपर जाते हैं जैसे कि 100 Mbps, 150 Mbps, 300 Mbps, तो उसमें आप फर्स्ट टाइम 3 मंथ का यानी सिर्फ केवल 3 महीने का एडवांस पेमेंट दे करके ही आप कनेक्शन मिल जाएगा। आपको मिनिमम 3 महीना का एडवांस दीजिए और आपको कनेक्शन मिल जाता है। तो ये अलग अलग प्लान्स में कनेक्शन लेने के अलग अलग कंडीशंस है। अब बात कर लेते हैं उस रियलिटी के बारे में जो जियो का कोई भी सेल्स एग्जीक्यूटिव आप लोगों को नहीं बताएगा। देखिए, अगर आप 6 मंथ का पैकेज लेते हैं 30 Mbps वाला, तो 6 महीना तो भैया आपका फ्री चलेगा, लेकिन 6 महीना के बाद जैसे 7वां महीना आएगा तो स्टार्टिंग में ही 1 तारीख को ही आपका फॉर एग्जाम्पल के तौर पर बिल जनरेट हो जाएगा। उस बिल को पेमेंट करने के लिए आपको 9 डेज का टाइम मिलता है। 9 तारीख तक आपको बिल, यानी 10 तारीख तक लगा लीजिए, आपको बिल पेमेंट कर देना है। अगर आप बिल पेमेंट नहीं करते तो वो ओवर ड्यू चार्जेस उस पर लगने स्टार्ट हो जाते हैं। तो 12 तारीख तक, 13 तारीख तक आपका ओवर ड्यू लगेगा और उसके बाद आपका कुछ फैसिलिटीज बंद कर दिया जाता है, जैसे कि वॉइस कॉलिंग वगैरह आपका बंद कर दिया जाएगा अगर पेमेंट नहीं करेंगे। कंपनी थोड़ा सा और वेट करेगा, 25 तारीख तक, 24 तारीख तक आपका वेट करेगा। अगर 24-25 तक भी अगर आप पेमेंट नहीं करते हैं तो इंटरनेट की सर्विसेज भी आपकी बंद कर दी जाती है और टेम्परेरी आपके डिवाइस को क्या बोलते हैं, सस्पेंड कर दिया जाता है। एक तरह से आप मिनी कैंसिल उसको कह सकते हैं, टेम्परेरी आपके डिवाइस को कैंसिल कर दिया जाता है। लेकिन 60 डेज का ओवरऑल टाइम मिलता है। अगर 60 डेज तक अगर आप जितने भी ड्यूज है सारे उसको क्लियर नहीं करते हैं तो आफ्टर 60 डेज आपके डिवाइस को फुल्ली कैंसिल कर दिया जाता है। उसके बाद आपको कंपनी की तरफ से कॉल आएगा कि भाई आपका डिवाइस कैंसिल हो चुका है, आप इसे कंपनी को सरेंडर कर दीजिए, जमा कर दीजिए। तो ये रही प्लान्स की बात। तो पोस्टपेड है तो इसमें कंटिन्यू यूज करना है, कंटिन्यू आपको पैसा देना पड़ेगा। इसमें रुकने वाला सीन शॉट नहीं है। हाँ, प्रीपेड रहेगा तो आप बीच में 1-2 महीना कहीं चले गए तो ना रिचार्ज कराओ तो चलेगा, लेकिन पोस्टपेड में अगर आप कहीं चले भी जाते हो तो आपको रिचार्ज करना पड़ेगा। अगर आप रिचार्ज नहीं करेंगे तो फर्स्टली आपका कनेक्शन सस्पेंड होगा और उसके कुछ 7 दिन के बाद आपका कनेक्शन फुली तरह से कैंसिल हो जाएगा। तो आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए।